जय श्री राम जी, जय श्री राम। पहले मनुष्य जन्म की चर्चा करते हैं। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ संत विद्वान मानते हैं और है भी। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां है सब भोग योनि है, परतंत्र है। और मनुष्य परतंत्र भी है, स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र इसलिए है इस लोक को भी सुधार सकता है और परलोक को भी सुधार करके मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, महर्षियों ने मनुष्य जन्म के लिए बड़ी साखियां देकर गई और यति ज्ञान की महिमा कह करके मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। संत तुलसीदास जी एक यति में बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सवे ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य और पुण्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सुर कहते हैं देवता को, देवता भी कहते हैं हे परमात्मा मुझे भी मनुष्य बनाओ। देवता क्यों कहते हैं? देवता तो सुख का सुख भोगते हैं, फिर देवता क्यों कहते हैं? देवता इसलिए कहते हैं सुख का सुख भोग सकते हैं, वो पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए देवता कहते हैं। एक यति भी है संत की, एक साखी यति में कहते हैं, कई बार इंद्र सुख भोग्या, फिर 84 बठाई। आत्मज्ञान उदय नहीं जब लखे, तब लखे गोता खाई। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक बार बार जन्मना और मरना ये मिटने वाला नहीं है। देवता लोग सुख का सुख 200 या 400 या 500 या 1000 वर्ष का भोग सकते हैं, परंतु पुण्य को आगे नहीं बढ़ा सकते और बार बार जन्म और मृत्यु को नहीं रोक सकते। इसलिए कया संत कहते हैं, कई बार इंद्र सुख हो गया, फिर 84 पठाई। आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लख गोता खाई। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक बार बार जन्मने और मरने के गोता चक्कर ये नहीं मिटता। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ से ग्रंथ ने गावा। सभी ग्रंथों में सभी संतों ने, सभी ऋषि मुनियों ने मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो आजकल एक तर्क भी है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है और इधर संत कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त होता है। और इधर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती है। सरकार इसका संख्या घटाने के लिए कई आयोग बढ़ाते हैं। कहते हैं जो चेहरे से दिखता है मनुष्य, उसको मनुष्य नहीं कहते। संत कहते हैं 4 बातों में मनुष्य और पशु बराबरी है। एक संत की बड़ी गंभीर यति है, निंद्रा भोजने भोग ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। नींद पशु भी लेते हैं और मनुष्य लेता है, इसमें कोई अंतर भेदभाव की बात नहीं। निंद्रा भोजन, भोजन पशु भी करते हैं और मनुष्य करता है, क्या अंतर है, क्या बदलाव है? भोग पशुओं के भी संतान होता है और मनुष्य की भी संतान होती है, इसमें भी कोई भेदभाव की अंतराल की बात नहीं। निंद्रा भोजन भोग भय, भय पशुओं को भी लगता है और मनुष्य को लगता है। मार का भय पशुओं को लगता है और मार का भय मनुष्य को लगता है। और मृत्यु का भय मनुष्य को भी लगता है और पशुओं को भी लगता है, इसमें कोई भेदभाव और अंतराल की बात नहीं है। 4 बातों में मनुष्य और पशु बराबर है। अगली यति में बड़ी गंभीर यति बताते हैं संत। साखी यति में कहते हैं,
नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? कोई LLB करके वकील की डिग्री प्राप्त करे वह ज्ञान? वह एक जीविका का उपाय है, जीविका जीने का एक रोजी रोटी का उपाय है। वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो लौकिक विद्या है। कोई IAS अधिकारी बने, ये कोई ज्ञान है, ये विद्या है, ये भी एक रोजी रोटी और का उपाय है। शरीर नाशवान होने पर शरीर भी जाएगा और IAS डिग्री है वह भी समाप्त होगी और शरीर भी समाप्त होगा, इसमें कोई अंतर्भेद की बात नहीं। ज्ञान वो है जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। वो पीछे यति में कहा था, आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लगे गोता खाए। दूसरी मनुष्य, वेद में एक यति है, मनोरभाव मनुष्य बनो। वेद को मनुष्य पढ़ता है और वेद की यति श्लोक क्या कहते हैं? मनोरभाव मनुष्य बनो, मानवता के गुण धारण करो तो मनुष्य है, निश्चय से कोई मनुष्य नहीं। हम लौकिक भाषा में कोई ऊर फैल करता है कोई मनुष्य, कोई जनमानव, तो बुजुर्ग हो गया, समझदार विद्वान कहते हैं रे मनुष्य बन जा भाई। तो मनुष्य वो पहले है नहीं, चेहरे से मनुष्य है, लक्षण से मनुष्य नहीं। इसलिए वेद में कहते हैं मनोरभाव मनुष्य बनो। कहते हैं अगली यति में तुलसीदास जी कहते हैं, ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यह मनुष्य शरीर है, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाइए जहाँ परलोक स्वारा, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके परलोक को स्वारना, ये संतों ने कहा। मनुष्य जन और भी अनेक संत ऋषि मुनि कहते हैं, 84 में फिरता फिरता नर्तन प्राप्त होरी। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में फिरता फिरता मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और प्राप्त मनुष्य शरीर करके जब मानवता के गुण को धारण नहीं करता तो वो पशु के समान ये योनि बीत जाती है। लग 84 में फिरता फिरता नर्तन प्राप्त भयोरी। हो होशियार गाय गुण गोविंद, हो होशियार हो के गोविंद के गुण गाना। तुम है कौन, कहाँ से आया, इनकी खबर करो। तुम कौन है, कहाँ से आया है, इनकी खबर करोरी। अपने स्वरूप की खबर किए बिना फिर 84 फिरोरी। जब तक अपने स्वरूप की मैं कौन हूँ, ये शरीर बाहर जो दिखने वाला है अनात्मा का शरीर, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। ज्ञान योग में प्रथम विवेक, विवेक का अर्थ होता है सत्य असत्य को जानना। ज्ञान योग की साधना ऋषि मुनियों ने बताई। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 साधना मुख्य संत ऋषि मुनि बताते हैं। और भी अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने विधान बनाए, परंतु ये 3 मुख्य, इसमें पहले प्रधान ज्ञान योग। ज्ञान योग में प्रथम आता है विवेक। प्रथम विवेक विचार धारणा। प्रथम विवेक को धारणा करो, सार क्या है, असार क्या है, इसको जानो। प्रथम विवेक, विवेक करो, विवेक करके विचार करो कि सार क्या वस्तु है और असार क्या वस्तु है। आत्मा ये सार है और अन्न आत्मा ये असार है, मिथ्या है, चलायमान है, बार बार जन्मने और मरने वाला ये शरीर मिथ्या नाशवान है। और आत्म इसमें एक सार है।
इसलिए तो कहा, तुम है कौन, कहाँ से आई, इनकी खबर करोरी, अपने स्वरूप की खबर किए बिना फिर 84 फिरोरी। अपने स्वरूप को, अपने आप को जब तक साक्षात नहीं किया, अपने आप को जब तक नहीं जाना, तब तक बार बार जन्मना और मृत्यु हुए चक्कर मिटने वाला नहीं। विवेक वैराग ब्रह्मलोक लोक भोग जो चाहे सवन को त्याग। ब्रह्मलोक के तीनों लोकों के जो भोग है, जो भौतिकवाद के तीनों लोकों के भोग, ये मिथ्या है, ये चलायमान है। ब्रह्मलोकन लो भोग चाहे सवन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे कहत नहीं बैराग। तीन लोकों से उपराम, जैसे तीनों लोगों के भोग भोगते हुए भी संसार से उपराम। और संत कहते हैं ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक कहते हैं तीनों लोगों का भोग। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, नित्य नहीं है। त्यागो लख विकारी, निर्विकार, निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं, आत्मा है उसमें कोई विकार नहीं, निर्विकार आत्म, आत्म है, अविनाशी है, नाशवान नहीं, मिथ्या नहीं, चलायमान नहीं, आत्म है, अविनाशी है। ये वैराग और हृदय के अंदर धारण किया। विवेक वैराग और मुमुक्षुता, मोक्ष की तीव्र इच्छा चाहने वाले जिज्ञासु भगत, उत्तम भगत मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और 6 प्रकार की संपत्ति, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और ततीक्षा। सम कहते हैं मन को रोकने को। सम दम कहते हैं इंद्रिय को रोकना। समदम श्रद्धा, सत्य, वेद और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखना। समाधान कहते हैं मन और विषय का नाश होना। जैसे समाधान, हमारी कोई समस्या थी उसका समाधान हो गया, हमारी कोई दुख था उसका समाधान हो गया। साधन सहित कर्म सब त्यागी। साधन हमारे बिस्तर है, फिर भी हम सत्संग में जाते हैं, 4 घंटे 6 घंटे हम प्रतीक्षा करते हैं शरीर की। हमारे घर में सब कुछ है फिर भी व्रत रखते हैं। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषंते त्यागे। दृग नारी यूं भय गिलाना। दृग कहते हैं नेत्र से गिलानी करके भोगों से प्राम रहना चाहिए। और ततीक्षा कहते हैं सर्दी और गर्मी को सहन करना। ये 60 संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति कह दो, प्रॉपर्टी कह दो आजकल की भाषा में। ये ज्ञानवानों के लिए ये 6 प्रकार की संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है। इनके द्वारा ही साधना होती है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इनके द्वारा ही। इसलिए इनको संतों ने प्रॉपर्टी कहा है, संपत्ति कहा है, साधन कहा है। 6 प्रकार के साधन, समदम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, छठी ततीक्षा, विवेक वैराग और मुमुक्षुता, ये 9 ज्ञान योग के अंग है। इनके द्वारा आत्म तत्व की साक्षात कर सकते हैं। और उसके आगे बताएंगे। अब इस सूत्र को विराम देते हैं। अगले सूत्र में कर्म योग की गाथा कहेंगे। बोलो जय सिया राम।